हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर अंजलि राठौर। आज हम बात करेंगे घुटनों के दर्द के बारे में। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट रहती है कि उनको घुटनों में दर्द होता है। तो क्या क्या कारण है घुटनों के दर्द के पीछे? जब तक हमें हमारे जो पेन है या हमें कोई प्रॉब्लम है उसके पीछे का मेन कॉज हमें नहीं पता चल जाता, मेन रीज़न नहीं पता चल जाता, तब तक हमें नहीं समझ आता है कि हमें उसके लिए क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, कैसा ट्रीटमेंट प्लान उस प्रॉब्लम के लिए सही रहेगा। तो आज मैं आपको बताऊंगी ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी जॉइंट में जो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है वो क्या होती है, जॉइंट में उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं और कौन कौन से ऐसे प्रिकॉशंस हैं जिनको यूज़ करके आप अपनी इस प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं। अगर ये प्रॉब्लम हो गई है तो आप उसको उस स्टेज पे रोक सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं नी जॉइंट होता क्या है, किस टाइप का जॉइंट होता है। नी जॉइंट साइनोवियल टाइप जॉइंट होता है और ये मेनली दो हड्डियां जो दो बोन्स ये आपको दिखाई दे रही हैं इनसे मिलकर बना होता है। तो फ्रेंड्स, ये इस जॉइंट का नॉर्मल स्ट्रक्चर है। ये जो आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ये इसमें एक फ्लूइड टाइप की शीट रहती है जो कि जॉइंट को मूव करवाने में इजी रहती है। और ये जो आपको ऑरेंज पार्ट दिखाई दे रहा है ये मसल्स हैं जो हमारे जॉइंट को ऊपर वाली हड्डी से लेकर नीचे वाली हड्डी को जोड़ती है और जॉइंट को आगे से ये कवर करके रखती है। ये हमारे इस जॉइंट की मेन मसल होती है। इसको हम क्वाड्रिसेप्स मसल या क्वाड्रिसेप्स ग्रुप ऑफ मसल बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका नी जॉइंट अफेक्ट हो रहा है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि आपके नी जॉइंट में पेन रह रहा है तो उसमें ये मसल्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। इनकी स्ट्रेंथनिंग करके हम अपने नी की प्रॉब्लम को दूर रख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें हमें पीछे की साइड्स भी दिख रहे हैं। इस तरह से लिगामेंट्स रहते हैं जो कि जॉइंट को कवर करके रखते हैं, जो जॉइंट को एक दूसरे से जोड़ के रखते हैं और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मीन्स हमारा जॉइंट ऐसा होता है कि उसे कंटिन्यू मूव करना पड़ता है, किसी भी डायरेक्शन में मूव करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये जो लिगामेंट्स है ये जॉइंट को पकड़ के रखते हैं या अपन कह सकते हैं लिगामेंट्स की वजह से हमारा जॉइंट मजबूत रहता है। तो नी जॉइंट की प्रॉब्लम सबसे कॉमन है जो कि आफ्टर 60 की एज के बाद हमें दिखाई देती है कि जो लोग आफ्टर 60 के बाद जॉइंट में डिजेनरेटिव चेंजेस आने लगते हैं या लोग बोलते हैं कॉमनली कि हमारा घुटना घिसने लग गया है। तो ये कौन सी कंडीशन होती है? घुटना घिसता नहीं है या हड्डियाँ घिसती नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें हमारे इन जॉइंट की ये जो दोनों बोन्स हैं इसके बीच में गैप कम हो जाता है। लोग बोलते हैं कि हमारे गैप बढ़ गया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो आपके दोनों बोन्स के बीच का जो जॉइंट स्पेस है वो कम हो जाता है। ये हमारे पास दूसरा मॉडल है। इसमें अलग अलग स्टेजेस पे दिखाई दे रहा है कि किस किस स्टेज पे किस किस तरह का डीजनरेशन हो रहा है या कौन कौन से चेंजेस हमें हमारे नी में देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, नी की प्रॉब्लम आजकल बहुत अर्ली एज में भी दिखने लग गई है। लोग आफ्टर 40 ईयर या 35 के बाद भी कंप्लेन करते हैं कि उनको नी में बहुत पेन रह रहा है या वो वेट बियर नहीं कर पाते हैं। और सबसे मेन कॉमन सिम्टम इसका होता है कि हमें स्टेयर क्लाइंब मतलब सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और क्या क्या सिम्टम होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी के? तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे कॉमन है पेन। पेशेंट आपको पेन की कंप्लेन करता है। आप जॉइंट के आसपास में जो ये हमारे नी घुटने के आसपास में हमें सूजन देखने को मिल सकती है, वहाँ पे रेडनेस हो सकती है, वो एरिया लाल और गर्म फील होता है हमें। और जब भी पेशेंट मूव करता है तो मूव करते टाइम कुछ क्लिक टाइप साउंड सुनाई देता है कि अंदर से कुछ एक दूसरे को टच कर रहा है। जब ये जॉइंट स्पेस कम हो जाता है तो वो बोन आपस में एक दूसरे को रगड़ने लग जाती है और इस तरह से हमें एक क्लिकिंग साउंड सुनाई देता है, जिसकी वजह से जब भी मूव करेंगे तो हमें वो साउंड सुनाई देगा। और हम ये एक साइन है कि पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। क्लिकिंग के बहुत सारे अदर कॉजेज हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और क्या क्या कंप्लेंट पेशेंट हमें करता है जनरली और उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंप्लेंट हो सकती है। हम ये एक्सरे से भी जब हम पेशेंट को बोलते हैं कि वो अपना एक्सरे लेके आए या एक्सरे करवा के लाए तो हमें दिखेगा एक्सरे में कि जो जॉइंट स्पेस है वो कम हो गया है और जो बोन्स के आसपास में कुछ एक्स्ट्रा बोनी टिश्यूज निकल जाते हैं जिनको हम स्पर्स बोलते हैं, बोनी स्पर्स निकल जाते हैं। तो वो वाली चीज़ भी हमें देखने को मिल सकती है। आप
इस मॉडल के थ्रू ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये अलग अलग स्टेजेस का है। ये इस तरह से ये देखिए, ये बोनी स्पर्स आपको जॉइंट की लाइन, जो आउटर लाइन है इस पे दिखाई दे रहे हैं। किस तरह से जॉइंट पूरा सा डिफॉर्म दिखाई दे रहा है हमारे को। ये हमारा हेल्दी जॉइंट है, इस पे आपको कोई भी कुछ भी स्पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, किसी तरह की कोई डिफॉर्मिटी नहीं दिखाई दे रही है। ये धीरे धीरे से चेंजेस होते हैं। ये फर्स्ट ग्रेड हम बोल सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस की 3 ग्रेड्स होती है, 3 स्टेजेस होती हैं। तो आप ये फर्स्ट देख सकते हैं, इसमें हल्के से चेंजेस हैं। देन ये सेकंड वाले में और कम थोड़ा सा बोनी स्पर्स दिख रहे हैं अपन को। और ये जो लास्ट स्टेज है, ये कंप्लीट रप्चर हो चुका है जॉइंट का। और ये जो मेम्ब्रेन दिखाई देती है हमें, इसका भी, ये जो मेम्ब्रेन होती है इसको साइनोवियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसमें फ्लूइड इकट्ठा हुआ रहता है। तो फ्रेंड्स, अब आपके जॉइंट को प्रिवेंट करने में आपके न्यूट्रिशन जो पार्ट होता है, आपकी हेल्दी डाइट का जो पार्ट होता है, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आप अपना वाटर इनटेक और अपने न्यूट्रिशन का इनटेक अच्छा रखेंगे तो आपके जॉइंट को आप इन प्रॉब्लम से दूर रख सकते हैं। जो पेशेंट्स आ रहे हैं अभी अर्ली एजेस के कि उनको जल्दी ही नी में पेन हो रहा है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं मेन कोज हमारी लाइफस्टाइल और हमारा फूड इंटेक है कि हमारी डाइट आजकल उतनी अच्छी नहीं है जैसे पहले थी। हमें पूरी तरह से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है और इस वजह से ये प्रॉब्लम अर्ली हमें देखने को मिल रही है। आगे हम बात करते हैं कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है नी का, ये हमें पता चल गया 3 स्टेजेस में होता है। तो पेशेंट के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो कौन सा स्टेज में। फर्स्ट स्टेज में पेशेंट आपको जनरली जो वेट बियरिंग एक्टिविटीज़ है, जैसे लंबे टाइम तक वॉक करना या खड़े रहना या सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना, और हम जनरली जो पोजीशन बोलते हैं आलती पालती बना के बैठना, पेशेंट वो नहीं कर पाता है और पेशेंट पेन की कंप्लेन करता है जब ये एक्टिविटीज़ वो करता है और उसकी जॉइंट के आसपास हल्की हल्की सूजन दिखाई देती है। सेकेंड स्टेज अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो पेशेंट को पेन का जो कंटिन्यूटी है वो बढ़ जाएगी, पेशेंट को पेन ज़्यादा देर रहने लग जाएगा, सूजन रहने लग जाएगी, क्लिकिंग के साउंड्स आने लग जाएंगे और वो ज़्यादा देर तक खड़े रहने के एबल भी नहीं रहेंगे। और जिन पेशेंट को वेट बहुत ज़्यादा होता है, ओबेस जो पेशेंट रहते हैं, या ओबेसिटी इसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन होता है अर्ली एज में या ऑस्टियोआर्थराइटिस के पीछे। थर्ड ग्रेड जो या थर्ड स्टेज का ऑस्टियोआर्थराइटिस रहेगा, उसमें जॉइंट कम्प्लीटली रप्चर हो जाता है, हमें डिफॉर्मिटी दिखने लग जाती है। डिफॉर्मिटी मीन्स आपके पैर का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। आपको अपनी जो पैर जॉइंट के नीचे का हिस्सा है, जो बोन रहती है हमारी, ये नीचे वाली हड्डी, इसमें हमें थोड़ा सा कर्व ली हुई दिखती है, वो थोड़ी सी हमें मुड़ी भी दिखती है। हम पेशेंट को अगर पैरों को देखते हैं तो पैर भी पेशेंट के थोड़े से इन्वर्टेड रहते हैं या आउटवर्टेड रहते हैं। ये हमें देखने को मिलता है कि पेशेंट के ये हमारा असेसमेंट का पार्ट होता है कि पेशेंट के लेग्स इन्वर्टेड हैं या इवर्टेड हैं। तो ये हम असेसमेंट से पता कर सकते हैं। उसके एंकल जॉइंट से और नी जॉइंट के बीच में जो हमारी बोन की लेंथ है वो लेंथ भी हमें कम दिखाई देगी। एंकल और नी जॉइंट के बीच की जो बोन है वो हमें कर्व ली हुई दिखाई देगी। ये हमारे थर्ड स्टेजेस के चेंजेस होते हैं जिनको हम डिफॉर्मिटी बोलते हैं कि वो जॉइंट डिफॉर्म हो गया। तो अब मैं बताती हूँ आपको क्या क्या प्रिकॉशंस है जो यूज़ करके आप ऑस्टियोआर्थराइटिस को अवॉइड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको वेट ज़्यादा है और तो आपको अपने वेट को कम करना है, वेट रिड्यूस करना है, क्योंकि हमारा नी जॉइंट ऐसा है कि उस पर डायरेक्ट पूरी बॉडी का प्रेशर आता है। तो अब हम आपको बताएंगे कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस जिनको परफॉर्म करें। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है एंकल टो मूवमेंट। मैंने आपको बताया था कि नी जॉइंट के आसपास जो ग्रुप ऑफ मसल हैं हमें उनको स्ट्रेंथन करना होता है। जिनको नी की पेन रहता है वो पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि उनको पैर में इस जगह पे भी पेन पूरा होता है। तो इसके लिए हम करेंगे एंकल टो मूवमेंट। इसके लिए आपको अपने पैरों की अंगुलियों को, पंजों को अंदर की साइड खींचना है और रोक के रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। देन आपको बाहर की साइड स्ट्रेच करना है, तो आपकी फ्रंट जो सामने की मसल हैं इन पे स्ट्रेच आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन ये आपको रिपीट करते रहना है।
10 से 15 बार ये करना है और 10 सेकंड तक होल्ड करके। अगली एक्सरसाइज है नी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, जो कि बहुत सारे पेशेंट्स करते भी हैं, पर इनको किस तरह से करेक्ट वे में करना है वो मैं आपको बताऊंगी, कैसे आप करेक्टली एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आपको जो भी पोजीशन कंफर्टेबल हो, अगर आप सिटिंग में हैं या फिर आपको सिटिंग में कंफर्टेबल नहीं लगता है वेट की वजह से, तो आप लेट के भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस तरह से टॉवल का रोल बनाना है अच्छे से और उसको अपने नी जॉइंट के नीचे रखना है। ये इसको फिर आपको नीचे की साइड प्रेस करना है, प्रेस कीजिए एंड देन स्ट्रेच करना है। प्रेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को करते टाइम आपको जो स्ट्रेच फील होगा, प्रेशर फील होगा, वो ये जो हमारे जांघ की आगे की मसल्स है, जो एंटीरियर थाई की मसल्स है, इन पे फील होगा। अगर यहाँ पे आपको प्रेशर फील हो रहा है मीन्स आप ये एक्सरसाइज सही कर रहे हैं। वापस से करेंगे, स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपको दोनों पैरों की करनी है। इसके भी आपको 10 से 15 रिपीट, आप पहले 8 से 10 रिपीटेशन करेंगे, उसके बाद आपको धीरे धीरे इंक्रीज करके 15 से 20 तक करना है। प्रेस, रिलैक्स, प्रेस। इसको आपको बहुत अंदर नहीं लेना है। एक्सरसाइज भी हमारी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज हैं, जो जांघ के पीछे की मसल्स के लिए हैं, घुटने के पीछे जो मसल्स रहती है उनके लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आपको टॉवल को, जो हमने पहले नी के नीचे रखा था, उसे आपको हील के नीचे रखना है और डाउनवर्ड प्रेशर देना है। प्रेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। प्रेस, डाउनवर्ड प्रेशर। आपको पैर को इस तरह से अंदर नहीं खींचना है, आपको पैर को सीधा रखना है, स्ट्रेट, एंड देन नीचे की साइड धक्का देना है। लीजिए 1 2 3। आप देखेंगे इसमें आपकी नी, ये जो मसल्स हैं इन पे भी आपको देखने पे कॉन्ट्रैक्शन दिख जाएगा, ये वाली मसल्स भी कॉन्ट्रैक्टेड रहेगी, नी जॉइंट बिल्कुल सीधा रहेगा और ये वाली जो नीचे की मसल्स हैं इन पे हमें प्रेशर या स्ट्रेच फील होगा। प्रेस, पैर को सीधा रखना है, आपके टोज ऊपर की साइड रहेंगे एंड देन प्रेस डाउनवर्ड्स, नीचे की साइड धक्का लगाना है। दबाइए। आपको अपने पैरों को सीधा रखना है। रिलैक्स। ये एक्सरसाइज भी आप 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे, उसके बाद आपको इसको रिलैक्स छोड़ना है और ये भी आप 8 से 10 के सेट से स्टार्ट करेंगे, देन आप उसको 15 से 20 तक प्रोग्रेस कर सकते हैं। कोई भी एक्सरसाइज ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप सोचोगे हमें जल्दी रिकवरी हो जाए तो आज हम इसके 20 सेट कर ले, 25 सेट कर ले, ऐसा नहीं है। आपको एक्सरसाइजेस को ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज करना है ताकि आपकी बॉडी उन एक्सरसाइज को अडप्ट कर सके। अगली एक्सरसाइज है हमारी वीएमओ की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। वीएमओ हमारी वास्टस मीडियलिस ऑब्लिकस मसल रहती है, जो कि हमारे नी जॉइंट में अंदर की साइड रहती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट जो रहते हैं वो सबसे ज़्यादा कंप्लेन करते हैं कि हमारे घुटने में इस जगह पे मीन्स अंदर की साइड पे बहुत ज़्यादा पेन रहता है। तो इसके लिए हम ये एक्सरसाइज करेंगे, इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। तो स्टार्ट करते हैं वीएमओ की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। इसके लिए आपको अपने नी को हल्का सा बैंड करके रखना है, दोनों नी को बैंड करना है, देन वही टॉवल आपको अपने दोनों नीज के बीच में प्रेस करना है और दबाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपने अपने पेल्विक को और पेट को रिलैक्स छोड़ के रखना है। आप जब ये दबाएंगे तो आपको अपने बटक्स को ये ऊपर नहीं उठाना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। प्रेशर यहाँ से नहीं लगाना है, पूरा प्रेशर आपका नी जॉइंट से लगना चाहिए ताकि आपको जो स्ट्रेच फील होगा वो इनर मसल्स पे, ये पूरा इनर थाई पे फील होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी जो बहुत कॉमन है, ये आप जब भी लेटे तब ये कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने नीज को ओए वाले पेशेंट्स में मेनली कंप्लेंट रहती है कि वो नी बैंड नहीं कर पाते हैं, तो आपको इस चीज़ का ये ध्यान रखना है कि आपको नी को खड़े होके बैंड नहीं करना है, लेकिन ये हम लेट के कर सकते हैं क्योंकि जब हम लेटे हुए हैं तो हमारी बॉडी का वेट हमारे नी पे नहीं आ रहा है, हमारे नी जॉइंट पूरी तरह से वेट से फ्री है, किसी तरह का वेट इन पे नहीं आ रहा है। तो इस टाइम
लेट के ही आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसमें आपको अपने पैरों को स्लाइड करते हुए बैंड करना है। 1 2 3, बहुत ज़्यादा बैंड नहीं करना है आपको, इस रेंज तक बैंड करना है। देन रिलैक्स अगेन, स्ट्रेट एंड बैंड। ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कौन सी चीज़ का आपको मेनली ऑस्टियोआर्थराइटिस में ध्यान रखना है, आपको क्रॉस सिटिंग में नहीं बैठना है। जो हम जनरली भाषा में बोलते हैं आलगती पालगती लगा के, वो पोजीशन आपको अवॉइड करनी है। वो पोजीशन आपके लिए बहुत पेनफुल होगी, और अगर आपका फर्स्ट या सेकंड स्टेज में है तो वो आपकी उस पोजीशन में अगर आप बैठते हैं तो वो आपकी कंडीशन को और ज़्यादा बिगाड़ देता है। फ्रेंड्स, ये थी नी जॉइंट के लिए, घुटने के दर्द के लिए कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज। आई होप ये आपके लिए उपयोगी होगी, असरदार होगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।